ताइवान भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। रूस यूक्रेन के बाद चीन और ताइवान में तनाव बढ़ा है और लोग ये मानते हैं, कई एक्सपर्ट से मानते हैं कि चीन कहीं इस मौके पर चौका ना मार दे, कहीं ताइवान पर कोई अटैक ना कर दे। लेकिन ज़ेलेंस्की स्टाइल में सीखने की अमेरिका की सलाह ताइवान को। अमेरिकी अधिकारी ने ताइवान को ब्लूप्रिंट बनाने को कहा है और कहा है कि पॉलिटिको की एक रिपोर्ट के मुताबिक अलर्ट मोड में ताइवान रहे। ये एक अमेरिकी अधिकारी ने ताइवान को सलाह दी है। वो कह रहे हैं कि यूक्रेन से सीख लेने की जरूरत है यहां पर ताइवान को, और जैसे यूक्रेन रेडी था उससे कहीं ज्यादा ताइवान को रेडी रहना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। यूरोप और में रशिया और ताइवान के इस कॉन्फ्लिक्ट में बहुत कुछ यहां पर सीखने को है। एक अमेरिकी अधिकारी ने यह कहा है। पॉलिटिको क्या कह रहा है? पॉलिटिको की एक रिपोर्ट के मुताबिक अलर्ट मोड में होना चाहिए ताइवान को। एक उनको अपनी बुक बनानी चाहिए, प्लान बनाना चाहिए जिसमें वो सब कुछ तैयार रहें, और कभी भी जरूरत पड़े, कभी भी चीन अगर कोई ऐसी हरकत करे, कोई इन्वेजन, कोई हमला, तो ताइवान उसको जवाब दे सके। आइए आपको जरा इस बारे में और जानकारी देते हैं कि क्या ताइवान चीन के आगे टिकता है कहीं। जो अमेरिकी अधिकारी की सलाह है बहुत अच्छी सलाह है, लेकिन उसके बावजूद चीन कितनी बड़ी मिलिट्री पावर है। एक आंकड़ा आप ये समझिए कि अमेरिका के बाद दुनिया में चीन सबसे ज्यादा डिफेंस बजट खर्च करने वाला देश है। हालांकि अमेरिका से आधा भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद चीन का बजट इंडिया, रशिया, जापान, साउथ कोरिया और ताइवान, इन 5 देशों के डिफेंस बजट को मिला दें तो भी उससे ज्यादा है चीन का बजट, ये समझिए आप। और ताइवान की तो जरा सी भी उसके आगे कोई भी वहां पर कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये सोर्स है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री। आप समझिए चीन का रक्षा बजट कितना है। 2021-22 में 324 अरब डॉलर का रक्षा बजट था चीन का। हालांकि अमेरिका उससे कहीं ज्यादा 759 अरब डॉलर का उनके पास रक्षा बजट है। सैनिकों की संख्या की बात करें तो कहीं चीन के पास 19 से 20 लाख के आसपास है, अमेरिका के पास करीब 11-12 लाख के आसपास है। वो बताते हैं आपको। लेकिन 5 साल में 6 से 8% की दर से चीन का डिफेंस बजट बढ़ रहा है, और ये रक्षा खुफिया एजेंसी जेंस का कहना है, ये उनके आंकड़े हैं। अब मैं सवाल ये जानना चाहता हूं कि रूस और यूक्रेन को लेकर भी यही कहा जा रहा था कर्नल शुक्ला कि रूस के आगे यूक्रेन की सेना कहीं भी नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों का। आज करीब 90 दिन हो गए हैं, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हालांकि अगर उसको और करीब से देखें तो ऐसा लगता है कि यूक्रेन ने बहुत कुछ खोया है। क्या ताइवान अपने दम पर चीन के किसी भी ऐसे इन्वेजन का मुकाबला कर पाएगा, रोक पाएगा, अगर अमेरिका नहीं आया तो? कर्नल शुक्ला। हाँ, डेफिनेटली इसको हम इस प्रोस्पेक्ट से देखें कि हमेशा हमें देखना चाहिए कि मैन बिहाइंड द मशीन। तो बड़े हथियार, छोटे हथियार इस समय मायने नहीं रखते। मायने ये रखता है कि अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें पिछले 100 साल की, 200 साल की, तो आपने देखा हो कोई भी बड़ा देश, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे अफगानिस्तान पर उन्होंने अटैक किया हो या इराक पे गए हों, आखिर में लौट के वियतनाम का भी अगर एग्जाम्पल देखें तो कहीं ना कहीं जो बड़ा देश होता है जिसके पास सबसे ज़्यादा हथियार होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो विनर हो। तो उसी चीज़ का एग्जाम्पल लेते हुए हम जो जज्बा होता है, जो हम फौजियों का जज्बा बोलते हैं, वो देखें तो वियतनाम डेफिनेटली चाइना को रोकने की और उनको टक्कर देने की। सर, लेकिन एक बात बताइए, ना तो हथियारों की कमी चाइना के पास है जनरल सोए, और ना उसके पास अपने सैनिकों की कमी है। और मुझे नहीं लगता कि अगर ठीक है ताइवान के सैनिकों का हौसला कम नहीं होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि चीन के सैनिक बिल्कुल भी जोश में नहीं होंगे। किस चीज़ के, किस कंपैरिजन में ताइवान टिकता है चीन के आगे? नहीं, ऐसा है कि आप देखिए कि अभी जो सिचुएशन है वो जिनपिंग का शुरू से उद्देश्य रहा है कि ताइवान चीन का हिस्सा है, और वो उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। उसी हिसाब से जो उनकी तैयारियां चल रही हैं, चाहे वो नेवी को बिल्डअप हो रहा है या आए दिन एयर इंट्रूजन हो जाता है ताइवान के ऊपर, इंटेलिजेंस इकट्ठी हो रही है। अकेले मई में 15 बार ताइवान के एयर स्पेस में घुसा है चीन। उनके बॉम्बर्स घुस जाते हैं, उनके जेट्स घुस जाते हैं, और कुछ नहीं होता वहां पर। नहीं, बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ कि चीन दिखा रहा है, वो अपनी तैयारी पूरी कर रहा है, एक साइकोलॉजिकल भी बिल्डअप कर रहे हैं, तो ताकि जब ये हमला करें, उनका उद्देश्य है, जिनपिंग का सपना है कि ताइवान को मैंने अपने सामने चीन का हिस्सा बना लेना है। तो वो अभी, लेकिन क्या है इशू, क्या है कि ये एक आइलैंड कंट्री है, वहां पर उनको हमला सी के थ्रू करना पड़ेगा। तो चाइना की अभी नेवल पावर इतनी नहीं है, और जो अमेरिका की जो सपोर्ट है वहां पर, जो अमेरिका की सपोर्ट इस इलाके में साउथ चाइना सी में, और जो उनकी लगातार प्रेजेंस है, उनके 7th फ्लीट या बाकी जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स वहां पर मौजूद हैं, वो एक बहुत बड़ा डेटरेंस है। और आज जिस प्रकार से जो बाइडेन ने जो बयान दिया है कि अगर कुछ होता है तो क्या हम आर्मर्ड इंटरफेरेंस करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा बयान है जो आज अमेरिका। चलिए, तो जिस बैकड्रॉप में ये बयान आया अब उसकी बात करते हैं। परवाह देश की,
सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।